इस्लामिक इतिहास के अनुसार यहूदी यानी बनी इसराइल का सिलसिला हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से शुरू होता है, जिन्हें अल्लाह ने अपना खलील बनाया और जिनके दो बेटे थे, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम जिनकी नस्ल से हज़रत मोहम्मद आए, और हज़रत इसहाक जिनके बेटे हज़रत याकूब को इसराइल कहा गया और उन्हीं की नस्ल बनी इसराइल या यहूदी कहलाती है। इनकी संख्या 12 कबीलों में फैली हुई थी। बनी इसराइल की मिस्र में बसावट हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के ज़माने में हुई, जब उन्होंने मिस्र के बादशाह के सपनों की ताबीर देकर ऊंचा मकाम पाया और अपने परिवार को मिस्र बुला लिया। लेकिन सदियां बीतते ही मिस्र का एक ऐसा फ़िरौन आया जिसने बनी इसराइल को ग़ुलाम बना लिया और उन पर जुल्म ढाना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि उनके नवजात बेटों को कत्ल करवा देता था। तब अल्लाह ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर भेजा, जिन्होंने अल्लाह की मदद से बनी इसराइल को फ़िरौन के चंगुल से आज़ाद करवाया और समुंदर को चीर कर रास्ता बनाया, जिसमें फ़िरौन और उसकी फ़ौज डूब मरी। इसके बाद बनी इसराइल का असल इम्तहान शुरू हुआ। अल्लाह ने उन्हें आसमान से मन्न व सलवा जैसे पाक खाने दिए, मगर उन्होंने कहा कि हमें तो प्याज, दालें और साग चाहिए। मूसा के थोड़ी देर के लिए कोहे तूर पर जाने पर बछड़े की मूर्ति बनाकर उसकी पूजा शुरू कर दी। जब उन्हें जिहाद का हुक्म हुआ तो उन्होंने साफ कहा, तुम और तुम्हारा रब जाओ, हम यहीं बैठे हैं। और उन्होंने तौरेत को बदल डाला, उसमें अल्लाह के हुक्मों को छुपाया। नबी ईसा पर झूठे इल्ज़ाम लगाए और साजिश करके उन्हें सूली देने की कोशिश की। हालांकि इस्लाम के अनुसार ईसा को न तो सूली दी गई न कत्ल किया गया, बल्कि उन्हें आसमान पर उठा लिया गया। बनी इसराइल ने न सिर्फ नाफरमानी की, बल्कि कई नबियों को कत्ल किया और कई को झुठलाया, जिसके बदले में अल्लाह ने उन्हें ज़िल्लत, फूट, बर्बादी और दरबदर होने की सज़ा दी। यहाँ तक कि उनके 2 बड़े मंदिर तबाह हुए, पहला बाबुली हमले में और दूसरा रोमी हमले में। फिर नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जब मदीना पहुँचे तो वहाँ के यहूदी कबीले बनु कैनुका, बनु नज़ीर और बनु कुरैज़ा ने शुरुआत में अमन का दिखावा किया, लेकिन जब इम्तहान आया तो वादा खिलाफ़ी, साजिश और दगाबाजी की, जिसके चलते उन्हें या तो मदीना से निकाल दिया गया या युद्ध में सज़ा दी गई। कुरान करीम में यहूदियों के बुरे आमाल का खुलासा करते हुए कहा गया, क्या तुम किताब के कुछ हिस्से पर ईमान लाते हो और कुछ का इनकार करते हो। सूरा अल-बकरा 2:85। और अल्लाह ने उन पर ज़िल्लत और मोहताजी लाद दी, क्योंकि उन्होंने अल्लाह की आयतों को झुठलाया और नबियों को नाहक कत्ल किया। सूरह बकरा 2:66। मगर इसी के साथ अल्लाह ने ये भी कहा कि उनमें कुछ लोग हक पर कायम हैं और इंसाफ करते हैं। सूरह आल इमरान 111, जिससे पता चलता है कि इस्लाम किसी कौम से नहीं, उनके आमाल से नफ़रत करता है। बनी इसराइल की ये पूरी कहानी एक ज़िंदा मिसाल है कि अगर किसी कौम को इल्म, हिदायत और नबियों की रहनुमाई दी जाए, लेकिन वो फिर भी घमंड, हट और नाफरमानी करे, तो उसका अंजाम हमेशा ज़िल्लत, इकरार और तबाही होता है। आज भी यहूदियों की बहुत सी जातियाँ और मजहबी ग्रुप्स इसी बिखराव की निशानी है, और इस्लाम हमें ये सिखाता है कि हिदायत हर उस इंसान के लिए है जो दिल से सच्चाई की तलाश करे, चाहे वो बनी इसराइल का हो या किसी और नस्ल का।